हेलो दोस्तों, आज हम एक एक्सेल में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि हम जो भी फंड परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये म्यूचुअल फंड के हवाले से है। इसमें यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी करंट वैल्यू आ जाती है। उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा टोटल यूनिट्स हैं, यूनिट की जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे शो हो जाती है। जो करंट प्राइस है वो ऑटो फिच है, उसके लिए मैंने अलग से शीट बनाई हुई है। वो जो पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है उसकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली इसमें डाटा आ जाता है। ये प्रॉफिट लॉस है, कितने परसेंटेज हमें प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कंपाउंडिंग प्रॉफिट लॉस है कि एनुअल हमें कंपाउंडिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जो फंड है ये सिर्फ रिटायरमेंट फंड है, इसमें रिटायरमेंट का मुकम्मल जिक्र है। और इसके बाद यहाँ पे यूबीआई स्टॉक एडवांटेज फंड है, ये उसकी ब्रीफ समरी है। उसके बाद यूबीआई लिक्विडिटी प्लस फंड है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इन 3 फंड्स का बताया और हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनकी जो समरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने तैयार करनी है। यहाँ पे टोटल फंड परफॉर्मेंस है, मतलब ये जो फंड है इसने कितना परफॉर्म किया है ये मैंने वेबसाइट से लिया। यहाँ पे डाटा मौजूद है। ये ऑटो फिच यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेट दी हुई है, NAV दी हुई है और उसके बाद जो करंट NAV है वो यहाँ पे मौजूद है कि ये टू डेट इसने कितना प्रॉफिट कमाया है। और इसके बाद मंथ टू डेट और 15 दिन 30 दिन इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ। और वहीं से हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हमने उसे पेस्ट कर देना। तो इसके बाद यहाँ पे URSF है, तो यहाँ पे मुकम्मल डाटा वो दिया हुआ है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट है और दूसरी तरफ ब्रीफ समरी है। इसमें करंट वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट लॉस है। ये सारे जो फिगर हैं ये फर्जी हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई और उस पर 28% वो प्रॉफिट हुआ है। तो चलें अब एक शीट बनाते हैं। यहाँ पे एक नई शीट वो मैंने ओपन कर ली है। तो इस शीट को ना हम दूसरी शीट के हिसाब से रीनेम कर देते हैं। पहले नंबर पे समरी है तो यहाँ पे हम समरी लिखेंगे। ये शीट वो समरी इंटर कर देंगे। इसके बाद एक शीट और ऐड करेंगे और ये शीट URSF की बनाएंगे, UBL रिटायरमेंट फंड की। तो इसे हम रीनेम करेंगे और URSF लिख देंगे। इसके बाद एक शीट और ऐड करेंगे और इस शीट में हम लिखेंगे USF। और उसके बाद एक और शीट भी ऐड कर देंगे, वहाँ पे UBL लिक्विडिटी प्लस फंड का डाटा लिख देंगे। रीनेम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे USF। एक और ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे UBL लिक्विडिटी प्लस फंड। ये होगा ULPF। ठीक है। अब बाकी शीट्स वो ये रही। URSF यूनिट प्राइस, USF यूनिट प्राइस, इसकी 2 शीट्स हम ऐड करेंगे। URSF यूनिट प्राइस, इसके बाद एक और शीट ऐड करेंगे। ये लिख देंगे USF यूनिट प्राइस। सॉरी, ये ऊपर लिखा गया। ये रीनेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे USF यूनिट प्राइस।
ठीक हो गया। ये डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। अब जी एक और शीट ऐड करेंगे और उसमें ऑल डाटा लिखेंगे। जो हमारे तीनों फंड का डाटा होगा वो इस शीट में आ जाएगा। रीनेम करेंगे और लिख देंगे ऑल डाटा। ठीक हो गया, ये हमारी शीट्स तैयार हो गई। अब हम समरी जो है वो बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यूबीआई रिटायरमेंट फंड का डाटा जो है शीट वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे यूबीआई रिटायरमेंट फंड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो हेडिंग जो है उसे कॉपी करते हैं। नहीं, ये वाला बाद में, चलें यही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे यूबीएल रिटायरमेंट डाटा। नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे, चलें ठीक है। वैसे यूबीआई रिटायरमेंट फंड लिखना था तो डाटा लिख दिया। चलिए फंड लिख देते हैं, यूबीआई रिटायरमेंट फंड। ठीक हो गया, ये ओके हो गया। तो अब हम जो है समरी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली समरी एज इट इज़ कॉपी करके हम उधर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। अब जो ये कॉलम्स हैं इनको हम ऑटो फिट कर देते हैं, ताकि ये जो लफ्ज़ आगे पीछे हैं ये ख़त्म हो जाएं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाएंगे। ये सारे जो कॉलम है वो ऑटो फिट हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन, लाइट ग्रीन आ रहे हैं। इनका ये है कि ये फार्मूला लगा हुआ है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किए और डिलीट का बटन दबा दिया। ये भी फार्मूले लगे हुए थे, इनको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मौजूद रहेगी, ये जो हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला मौजूद रहेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट है, डेट है, वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है और यूनिट्स है। ये डेट लिखी हुई है, ये सारी जो वैल्यू है ये फर्जी है। ये 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है और इस पर 966 रुपये है। इसमें से डिडक्शन होती है, फ्रंट एंड लोड जो है वो डिडक्ट होता है, इसलिए ये 966 रुपये है। फिर 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है और 983 रुपये। ये वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो हम प्लस में लिखेंगे और जो वैल्यू है वो हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंडिंग निकालनी है, इसलिए वैल्यू का माइनस में होना ज़रूरी है। ये सारी वैल्यूज़ देख लें, माइनस में लिखी हुई है और जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी प्लस में लिखी हुई है। बाद में यूनिट्स आ गए और जो बाइंग यूनिट प्राइस है वो इसके सामने आ जाएंगे। ये ठीक हो गया। ये हमारा डाटा हो गया। डाटा जो है वो मुकम्मल फर्जी है। चलो अब हम यहाँ पे करंट यूनिट प्राइस लिखते हैं। यहाँ पे जो करंट यूनिट प्राइस हम लिखेंगे वो ये जो हमने शीट बनाई है, यहाँ पे डाटे पे जाकर डाटे पे जाएंगे और फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे हम ऑनलाइन जो है लिंक पेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम है और यहाँ पे ये वाला लिंक जो है इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। आप गो पे ओके करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिच हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त नेट नहीं चल रहा इसलिए ये फैच नहीं हुआ। इस शीट पे देखें, सॉरी, ये वाली जो शीट है इस पे आप देख सकते हैं कि पहले से यूनिट प्राइस मौजूद है। ये देख, ये वाला जो है ये ऑटो फैच हुआ हुआ, डेट जो है वो भी लिखी हुई है। चलें दूसरी शीट पे चलते हैं, URSF पे जाते हैं।
यहाँ पे करंट यूनिट प्राइस आ जाएगी। हम फर्जी लिख लेते हैं 849 रुपये। तो ये वाली प्राइस जो लिखी गई है यहाँ पे ये ग्रीन बनकर आ गई, क्योंकि ये हमने उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है। ये ग्रीन इसलिए आया क्योंकि ये प्राइस इससे ज़्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर हुई है, इसलिए ये ग्रीन बनकर आया। ये यहाँ पे हम एवरेज प्राइस जो है वो ले लेते हैं। यूनिट जितने भी यूनिट हम बाय करेंगे उनकी जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पे ये सम लिखा गया है, इसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो है एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। जो एवरेज यूनिट प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी। सारे को ड्रैग करेंगे, ये एवरेज यूनिट प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। अब इस प्राइस से ये वाली प्राइस जो है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे ग्रेटर देन पे ओके करेंगे, और जो ये जगह है जहाँ पे 849 लिखा हुआ है यहाँ पे हम ये वाली लिख देंगे। ठीक है, और इस जगह पे हम कर देंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो ये जो है जब भी ये वाली रकम जो है ये इस एवरेज रकम से ज़्यादा होगी तो ये ग्रीन शो होगा। और एक और फार्मूला लगाते हैं, वो लेस देन का लगाते हैं। इस पे फिर यही एवरेज वाले हम लिखेंगे और यहाँ पे रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसका ये होगा कि जो ही ये रकम एवरेज रकम से कम होगी एवरेज यूनिट बाइंग से, तो ये रेड हो जाएगी। यहाँ पे हम जो है ये वाली रकम जो है इससे ये जो ही कम होगी ये रेड शो होगी। ठीक है, ये 600 हमने लिखा है और जो ही इंटर दबाया तो ये रेड होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हम टोटल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितनी है। सम करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप इंटर दबाएंगे, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट। और इस जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे। हमारी जो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर। ये हम हमारे जितने यूनिट हैं वो ज़रब जो करंट यूनिट प्राइस है वो लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी करंट वैल्यू कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसकी करंट वैल्यू कितनी है। वैसे यहाँ पे टोटल यूनिट्स हमने करने थे, लेकिन हमने सिर्फ इन्हीं यूनिट्स का कर दिया है और करंट प्राइस का कर दिया। चलें, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई अब। और यहाँ पे हम डेट का फार्मूला लिखेंगे, वो 2 डे का लिखेंगे, 2 डे और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी। आज 27 अगस्त है, इसलिए 27 तारीख यहाँ पे आ गई। ये ओके हो गया। अब यूनिट्स रह गए, तो यूनिट्स का भी हम फार्मूला लगा देते हैं, सम कर देते हैं। जितने यूनिट्स हम खरीदेंगे वो यहाँ पे आएंगे, इंटर दबा देंगे, ये हमारे टोटल यूनिट। और ये फार्मूला भी चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल फार्मूला लिख देते हैं, डिलीट और बराबर ये वाले कुल यूनिट्स ज़रब करंट यूनिट प्राइस। ठीक हो गया, इंटर दबाएंगे, ये हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जितने भी यूनिट्स होंगे वो आ जाएंगे जमा होकर, वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे और टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हम इस तरह करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाकर हम पेस्ट लिंक कर देंगे। पेस्ट लिंक का ये फ़ायदा होता है कि वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। अब नीचे वाला जो है वो रेड बनकर आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस वैल्यू से कम है, इसलिए ये 5 सामने लिखा, उधर 13,000 बन गई। तो अब यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगी वो उधर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसका करते हैं कि ये Z क्यों बना है। इसकी वजह ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये वाली जो हमारी करंट वैल्यू है उससे ये वाली जो हमारी करंट वैल्यू है
उससे हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब इसको ले आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट स्पेशल में और पेस्ट लिंक। ठीक हो गया, ये हमारी करंट वैल्यू आ गई। यहाँ पे फार्मूले पहले लगे हुए हैं इस वजह से। अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो आएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये वाली रकम माइनस ये वाली इंटर करेंगे और ये भी जेड में आ गई। इस जेड में आने की वजह ये है कि हमें जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग पहले की हुई है, इसलिए अब यहाँ पे यूनिट प्राइस आ जाएगी। ये भी पेस्ट स्पेशल में और पेस्ट लिंक करेंगे, यहाँ पे ये यूनिट प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये वाले जो दोनों जेड हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई हुई है, यहाँ पे जाएंगे और ग्रेटर देन, ये लेस देन वाली फॉर्मेटिंग है। तो पहले की तरह ये भी उसी तरह फॉर्मेटिंग है, इसको हम नहीं करते। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस, इसमें ये होगा कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे टोटल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो वाला यहाँ पे आएगा। ये वाला टोटल प्रॉफिट लॉस लेंगे बट्टा टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटर दबाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी। ये क्योंकि माइनस में है इसलिए ये रेड दिखाता है, मतलब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पे अभी नुकसान। यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट लॉस है, ये कंपाउंडिंग होती है, इसका फार्मूला है XIRR, इसको इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ये वाली वैल्यूज़ जो है ये इधर है, जो ये वाली, इनको हम टोटल को लिख लेंगे। ठीक हो गया, कॉमा दबाएंगे और अब डेट्स लिखेंगे, ये वाली मुकम्मल आज की डेट तक, और इंटर दबा देंगे। ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे टोटल -2% जो है वो कंपाउंड लॉस है। ठीक हो गया, तो ये था आज का। और यहाँ पे जो टोटल फंड परफॉर्मेंस है ईयर टू डेट और मंथ टू डेट और 180 डेज जो है वो आएगी। वो हम जो है यहाँ पे जो यूनिट प्राइस आएगी इधर से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस जगह पे पेस्ट लिंक कर देंगे। पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट लिंक कर देंगे, तो उधर से जो ही डाटा हम रिफ़्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये 365 दिन का है, ये मुकम्मल डाटा अपडेट हो जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम, ये मुकम्मल, इसको मर्ज कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, और कलर जो है वो ये वाला दे देते हैं। ठीक हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ये ठीक हो गया। अब ये थोड़ा बेहतर लगने लग गया। ठीक है, चलिए, ये आज हमने URSF मुकम्मल कर लिया। USF जो है यूबियल स्टॉक एडवांटेज फंड, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।